बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर कोई खातून अपने खामद के साथ ना रहना चाहे और अदालत से खुला हासिल करना चाहे तो वो किस तरह से खुला हासिल कर सकती है, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि दावा तनसीक निकाह की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक यह है कि अगर कोई खातून अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, किसी भी वजह से खामद का रवैया ठीक नहीं है, वो मारपीट करता है, वो खर्चा अदा नहीं करता, या किसी भी वजह से वो औरत अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, उसका खामद ही उसको पसंद नहीं है या उससे नफरत करती है, तो कानूनी तौर पर उस औरत के पास ये राइट मौजूद है कि वो अदालत से तनसीक निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है। यहां सबसे पहली बात तो यह है कि औरत पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, वो जहां पर मौजूद है वहीं पर रहते हुए अपनी मुतलका अदालत में तनसीक निकाह का दावा दायर कर सकती है और अदालत से तनसीक निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई खातून अदालत के अंदर दावा दायर करेगी तो जरूरी है कि वो अपने दावे के अंदर यह लिखे कि मुझे अपने खामद से नफरत हो चुकी है, मैं उसके साथ अब आबाद नहीं रहना चाहती, मैंने उसे काफी दफा ये कहा कि मुझे तलाक देकर अपनी ज़ौजियत से अलग कर दो, लेकिन खामद मुझे तलाक देकर अपनी ज़ौजियत से अलग नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उससे नफरत हो चुकी है और अंदर हदूदुल्लाह मेरा उसके साथ गुजारा नामुमकिन हो चुका है। तो अदालत में दावा दायर करने के बाद अदालत उसके खामद को तलब करेगी, और अगर वो खामद अदालत के अंदर हाजिर आ गया तो अदालत कोशिश करेगी कि दोनों मियां और बीवी के दरमियान कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो अदालत इसके ऊपर फैसला जारी करते हुए उस औरत को खुला की डिग्री जारी कर देगी। और अगर खामद अदालत के अंदर हाजिर नहीं होता, यानी अदालत ने उसको तलब किया, वो नहीं आया, अखबार इश्तिहार दिया, वो नहीं आया, तो फिर भी उस खामद की गैर मौजूदगी में अदालत उस औरत का बयान रिकॉर्ड करके उसे खुला की डिग्री जारी कर सकती है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि अदालत की तरफ से खुला की डिग्री हो जाने के बाद समझा जाता है कि वो एक तलाक है, यानी कि खुला की डिग्री जारी हो जाने के बाद 3 माह तक का इद्दत का दुरानिया होता है। अगर इस दौरान मियां और बीवी आपस में रजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 माह का टाइम गुजर गया तो तलाक मुकम्मल हो जाएगी। अब इद्दत का दुरानिया मुकम्मल हो जाने के बाद अगर मियां और बीवी का आपस में दोबारा से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो एक दफा फिर से बतौर मियां बीवी रहना चाहते हैं, तो फिर उन्हें एक नया निकाह करना पड़ेगा नए हक महर के साथ। अब यहां पर चूंकि अदालत से जब खुला की डिग्री हासिल की जाए तो यह समझा जाता है कि औरत को एक तलाक मिल चुकी है। यहां पर अगर बीवी अपने खामद के साथ दोबारा से निकाह करना चाहे तो यहां इंटरवेंशन मैरिज की जरूरत नहीं है, मतलब कि औरत को हलाला करने की या किसी दूसरे शख्स से निकाह करने की जरूरत नहीं है। वो औरत बराह रास्त अपने खामद के साथ नए हक महर के साथ निकाह कर सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दावा तनसीक निकाह की क्या वजूहात हो सकती हैं कानून के मुताबिक। देखें, इस हवाले से कानून तनसीक निकाह 1939 है, जिसमें कुछ वजूहात का जिक्र किया गया है कि औरत इन वजूहात की बुनियाद पर अदालत से तनसीक निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है। देखें, जिन वजूहात का यहां पर मैं जिक्र करने लगा हूं, इसके साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से ये फैसला आ चुका है कि अगर ये वजूहात जो कानून के अंदर दी गई हैं उनमें से कोई एक वजह भी मौजूद ना हो, फिर भी औरत अदालत से तनसीक निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है। अगर औरत सिर्फ ये कह दे कि मुझे अपने खामद से नफरत हो चुकी है और मैं उसके साथ उसके घर में आबाद नहीं होना चाहती, तो सिर्फ इस एक वजह की बुनियाद पर अदालत उस औरत को तनसीक निकाह की डिग्री जारी कर देगी। अब कानून के मुताबिक जिन वजूहात का जिक्र किया गया है उसमें नंबर 1 यह है कि शोहरत की निस्बत 4 साल तक बीवी को कोई इल्म ना हो और वो लापता हो। दूसरे नंबर पे शोहर ने अपनी बीवी को 2 साल या उससे जायद अरसा तक खर्चा नानो नुफका अदा ना किया हो। तीसरे नंबर पे शोहर ने बीवी की रजामंदी के बगैर या चेयरमैन सालसी कौंसिल से दूसरी शादी का इजाजतनामा लिए बगैर दूसरी शादी कर ली हो। चौथे नंबर पे शोहर की किसी अदालत से 7 साल की सजा का हुक्म हो चुका हो। पांचवें नंबर पे शोहर बिला वजह 3 साल से हुकूक ज़ौजियत अदा करने में नाकाम रहा हो। छठे नंबर पे बवक्ते शादी शोहर नामर्द हो और ये कैफियत जारी हो। सातवें नंबर पे शोहर अरसा 2 साल से पागलपन का शिकार हो या जजाम या ऐसे ही किसी दूसरे मुजी मर्ज में मुब्तला हो।
8वें नंबर पे शोहर बीवी को ज़हनी और जिस्मानी अजियत देता हो। 9वें नंबर पे शोहर मुजरमाना या गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हो या बीवी को गैर अखलाकी फेल पर मजबूर करता हो। और 10वें नंबर पर शोहर बीवी की मनकूला गैर मनकूला जायदाद में उसकी रजामंदी के बगैर उसको इस्तेमाल करे या उसकी खरीदो फरोख्त के सिलसिले में पाबंदी आयद करे। तो इन वजूहात की बुनियाद पर भी औरत अदालत से तनसीख निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।